अपने घर के लिए एक अच्छा प्रिंटर देख रहे हो जो कि कॉपी कर दे, स्कैन कर दे और प्रिंट भी निकाल दे, इवन ब्लैक एंड व्हाइट, और आप चाहें तो कलर प्रिंट भी निकाल दे और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो भाई मैं आपको ये प्रिंटर सजेस्ट करूंगा। इसका नाम है कैनन पिक्समा MG2470। 4,000 रुपए के अंदर अंदर ये प्रिंटर आपके घर पे आ जाता है। अब इससे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग और इमेज प्रिंटिंग, वो भी ग्लॉसी पेपर के ऊपर, सब कुछ करके देखा। कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितना DPI कर रहा है, कितने समय में कर देता है, कैटरेज कितना चल जाएगा, सारा कुछ हम यहाँ पर जानेंगे और आपको प्रिंट करके भी दिखाऊंगा कि कितना समय लग रहा है, कॉपी करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए इस प्रिंटर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्पेक्स जान लेते हैं। तो भाई सबसे पहली बात कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। ऐसे उठा सकते हैं आप इसको, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, हालांकि जगह पर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉक्स में आपको प्रिंटर मिलेगा, इंक मिलेगी, कलर भी इंक मिलेगी और ब्लैक एंड व्हाइट भी मिलेगी, और आपको मिलेंगी 2 केबल्स। एक होती है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होती है USB टू HDMI, और दूसरी वाली होती है इसकी पावर केबल। ठीक है, अभी कनेक्शन का टाइप आपको बता दूं, सिर्फ USB से कनेक्ट होता है, वाईफाई वाला सीन इसके अंदर नहीं है, तो आप इसे केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। मैकओएस चलाते हो या विंडोज चलाते हो, आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया फीचर आता है ऑटो पावर ऑन का। सिंपल है, आपने कैसे ही लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपने से कनेक्ट किया तो पावर ऑन का बटन दबाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मुद्दे की बात पे आए तो भाई प्रिंट क्वालिटी कैसी है। अगर आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें निकालना चाहते हैं, तो आपको 4800x600 DPI का रेजोल्यूशन मिलेगा। और आप इसमें देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर और आपके सामने स्क्रीन पर रख दूंगा कि किस तरीके से आउटपुट इसका मिला है। इवन छोटे अक्षर हो या फिर बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ हो, या फिर आप नीचे कलर्स की बात करेंगे वहाँ पर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रिंटिंग दिखाई देगा। एकदम टॉप नॉच नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ थोड़ा बहुत फेडेड वाला एरिया दिखाई देता है कि भाई ब्लैक पूरा डार्क नहीं हुआ है। जो ये बॉक्स की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत फर्क है। बट ग्रे की बात करोगे तो आपको प्रॉपरली हर एक इसमें पता चलेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ये थोड़ा ग्रे 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 फिर व्हाइट की तरफ चला जाता है, तो ये प्रॉपरली समझ में आता है। तो मुझे इसके रिजोल्यूशन से बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ प्रिंट करूंगा रीडेबल सारी चीज़ें रहने वाली, इवन बहुत छोटा कुछ लिखा है मैटर वो भी रीडेबल होगा, और इंक फैलती नहीं है, बहुत ही अच्छे से जो बोल्ड चीज़ें लिखी है वो भी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। अगर आप कुछ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ग्रे टेस्ट में आपको सिमिलर सा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि कलर में हमें मिला था, और ओवरऑल जो क्वालिटी है वो भी आपको बढ़िया ही मिलने वाली है। अब एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप कलर प्रिंट करते हैं तो इसकी स्पीड आपको मिलेगी 4 इमेजेस पर मिनट, 4 इमेजेस से निकाल सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट निकालोगे, मोनोकलर निकालोगे, मोनोक्रोम निकालोगे, तो आपको 8 पेजेस पर मिनट तक की स्पीड मिल सकती है, और रिजोल्यूशन आपको सिमिलर ही मिलेगा। अब अगर हम बात करें कलर एक्यूरेसी की, कि अगर आप कोई फोटो निकालते हो तो उसमें कलर एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा आएगी, तो मैं आपको जो डाउनलोडेड इमेज है वो भी दिखाता हूँ और इस प्रिंट को भी दिखाता हूँ सामने की तरफ। जो मैंने निकाला है ये मैंने 100% स्केल पे रखा था फोटो, ताकि क्लैरिटी आपको प्रॉपर दिखे। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता शायद वो फोटो ही फट जाती, इसीलिए। तो ये है, अब इसका कलर आप मैच कर लीजिए ओरिजिनल फोटो के साथ कि किस तरीके से बैलेंस आ रहा है। मुझे ग्लॉसी पेपर के ऊपर जो कलर्स है यहाँ पर कुछ ग्रेन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ चीज़ें दिखाई दे रही है। सो मैं इस क्वालिटी से काफ़ी हद तक खुश हूँ। इवन जो लाइट्स वगैरह है वो प्रॉपर यहाँ पर दिख रहे हैं, जो ब्लैक्स हैं वो भी बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितनी सारी प्रिंट्स हम निकाल सकते हैं एक बारी में, तो आप बहुत सारा निकाल सकते हो, लेकिन याद रखो जो इंक कैटरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पेजेस, 100-110 पेजेस ही प्रिंट कर पाएगा, चाहे वो आप ब्लैक एंड व्हाइट की बात करो या प्रिंट की बात करो। और कुछ इस तरीके के प्रिंट निकालोगे तो ये नंबर और भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कलर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं आपको इसकी बटन समझा देता हूँ। ऊपर की तरफ एक पावर बटन आपको मिलेगी, जो जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली ऑन का फीचर है तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप अगर करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। नीचे की तरफ 3 इंडिकेटर मिल जाते हैं। ब्लैक इंक, कलरिंग अगर कम ज़्यादा हो रही है तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। नीचे स्टॉप का बटन है, किसी भी कारणवश अगर आपको स्टॉप करना पड़ा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, तो तुरंत बंद हो जाएगा। नीचे की तरफ स्टार्ट का एक बटन, जिसमें ब्लैक और कलर 2 बटन दिए गए हैं आपको। ब्लैक का मतलब मोनोक्रोम में ये कॉपी कर देगा जो भी चीज़ आप यहाँ पर रखेंगे, और कलर का मतलब है जो भी आपने कलर में रखा उसको कॉपी कर देगा। अब मैं एक चीज़ प्रिंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्पीड कितनी अच्छी है इसकी। अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, उसके बाद से आप गिनिए, क्योंकि स्पीड तो वही होती है। और मैं 2 कॉपी निकालता हूँ इस बारी, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कितने सेकंड के अंदर 2 कॉपी निकल गई, तो हम उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे। 2 प्रिंटिंग के बीच का गैप भी हमें पता चलेगा। तो ये हमने डाल दिया, तो मैं दबा चुका हूँ, अभी प्रोसेस हो रहा है। कलर वाला प्रिंट है ये, सेकंड कॉपी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तो सेकंड कॉपी अब निकली। थोड़ा सा डिले था तो मुझे लगा कि कहीं फंस तो नहीं गया कागज, बट ये है स्पीड दोस्तों इसकी मैक्सिमम, तो ये इससे निकालेगा। अभी हमने निकाला है कलर, अब हम निकालेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर आपको बताऊंगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में किस तरीके से स्पीड लेता है ये। तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट को अब मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने प्रिंट का बटन दबा दिया, अब शुरू होगा।
ये सेकंड प्रिंट के समय थोड़ा सा अटक जाता है बीच में और फिर चीज़ें निकाल देता है बाहर प्रिंट करके। ये एक चीज़ हमने नोटिस करी है। तो इस तरीके से ये 2 प्रिंट हमारे वापस निकल गए। अब मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ कि कोई चीज़ आप कॉपी करोगे तो किस तरीके से काम करेगा। अगर आप इसका एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना चाहते हो कलर प्रिंट का, तो आपको बस यहाँ पर इस तरीके से रखना है और बटन दबानी है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट निकालते हो तो ब्लैक का बटन दबाइए, कलर निकालना तो कलर का बटन निकाल दीजिए। स्कैन कॉपी के बाद किस तरीके का प्रिंट आता है वो दिखाने के लिए मैं आपको कलर प्रिंट दिखाता हूँ। अब अगर आप प्रॉपरली प्रिंटेड और कॉपी को सामने रखेंगे तो आपको बहुत सारे फ़र्क देखने के लिए मिल जाएंगे। जो कॉपीड है उसके अंदर आपको ग्रेन ज़्यादा दिखाई देंगे, डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई देगी, कुछ वर्ड्स ऐसे लगेंगे कि भाई वो उसके पीछे में शैडो आ गई है, और जो रिजोल्यूशन है वो आपको कम नज़र आएगा। तो कॉपी के समय में थोड़ा सा हिल जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इन दोनों की फुटेज कि ये किस तरीके से प्रिंट और मतलब आप हमेशा देख कर बता सकते हैं कि भाई ये स्कैंड है, ये कॉपीड है और ये प्रिंट हमने निकाला था। तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। अब बात करें कि भाई इनपुट में कितनी आप पेजेस रख सकते हैं, तो 60 पेजेस आप एक बार में रख सकते हैं और A4 तक का साइज सपोर्टेड है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जैसे कि B5, A5, 5x7, 4x6, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब स्कैन की क्वालिटी कम क्यों आई, क्योंकि स्कैन का जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन है वो है 600x1200 DPI, तो ये आपको एक बार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और डुप्लेक्स के लिए आप पेज को इस तरीके से पलटा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर ऐसा पेज डाल रहे हैं तो वैसा ही निकलता है प्रिंट होकर के। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पलटाइए, सीधा रखिए पेज और डाल दीजिए। मतलब तो फर्स्ट चीज़ सबसे ऊपर की प्रिंट होती है तो आप उल्टा रखते हैं हमेशा, तो उसको उल्टा करके ही रख दीजिए और डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी आप ले पाएंगे। अगर ये प्रिंटर आप लेना चाहते हो, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ 3000 रुपये में से खरीदा। इस प्राइस पॉइंट में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। घर के नॉर्मल प्रिंटिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट कॉपी मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई स्कैन करने में। अगर कलर करते हो तो थोड़ा बहुत रिजोल्यूशन आपको फ़र्क दिख जाता है। अगर आप प्रिंट करते हो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।